शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का एक माध्यम है, क्योंकि आदमी का जन्म जो होता है वो पशु का होता है। पशु और आदमी में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन उसको आदमी बनाने के लिए जरूरत होती है शिक्षा की। वो शिक्षा कभी उसे अपने माँ से मिलती है, कभी पिता से मिलती है, कभी भाई बहन से मिलती है, परिवार से मिलती है, समाज से मिलती है। लेकिन इस प्रकार की मिलने वाली शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में तो भूमिका निभाती है, लेकिन उसके लिए जो रोजगार है, जिंदगी के दूसरे आयाम है, उससे जुड़ने के लिए उसे एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता होती है जिसमें वो उसका अंतर सोया हुआ विवेक जागृत हो और विषय विशेष के प्रति, परिस्थितियों के प्रति, प्रकृति के प्रति उसकी जो अद्यतन जानकारी हो वो प्राप्त हो। तो वो जानकारी बिना किसी स्कूल के, बिना किसी कॉलेज के, बिना किसी संस्था के संभव नहीं होती। प्राचीन काल से ही ये पद्धति रही है कि गुरुजन व्यक्ति के अंदर निहित जो व्यक्तित्व की संभावनाएं थी उसको जगाने के लिए उनको शिक्षा देता था। शिक्षा का एक सूत्र है, स्मारय न तो शिक्षय। हम आपको स्मरण दिलाते हैं, हम आपको सिखाते नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर जो, जैसे पत्थर के अंदर एक मूर्ति होती है, लेकिन इसका पता केवल मूर्तिकार को होता है। वो अपने छेनी से फालतू पत्थर हटा देता है, मूर्ति निकल आती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो नैसर्गिक, प्राकृतिक और सामाजिक संसर्ग होते हैं, उनसे उसके व्यक्तित्व में कमियां भी आती हैं और अच्छाइयां भी आती हैं। कमियों को दूर करना और अच्छाइयों को प्रमोट करना ये शिक्षा का उद्देश्य है। हम एक व्यक्ति को न हम नौकर बनाना चाहते हैं, न हम मजदूर बनाना चाहते हैं, न हम मालिक बनाना चाहते हैं। हम एक संपूर्ण मानव, जिसके अंदर एक मजदूर भी हो, एक मालिक भी हो, एक संपूर्ण जगत को और समाज को समझने की दृष्टि वाला व्यक्ति चाहिए। वो व्यक्ति निर्मित होता है शिक्षा से, बिना शिक्षा को संभव नहीं है। आप ऐसा समझ लीजिए कि पीतल चमकदार होती है लेकिन सोना नहीं होती। सोना बनने के लिए उसे शिक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। इस संबंध में हमारे आचार्यों ने समय समय पर बहुत सारी बातें बताई कि किस तरह से समाज के अनुकूल, देश के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल व्यक्ति अपने को ढाले। क्योंकि व्यक्ति एक बिखरा हुआ मिट्टी का लोंदा है। वो समाज के लिए उपयोगी तभी बन पाता है जब किसी सांचे में ढलता है। वो सांचा शिक्षा की होती है। इसीलिए शिक्षा में विविधता भी है और अलग अलग ढंग से पढ़ने पढ़ाने के तरीके भी हैं। बेहतर तरीका वही होता है जो व्यक्ति को सीमित न करे, उसके अंदर के असीम को जगाए। उसके व्यक्तित्व, जैसे एक बीज होता है वो जमीन को पाकर वृक्ष बनता है, ऐसे ही आदमी शिक्षा को पाकर के अपनी संपूर्ण संभावनाएं प्रकट करता है। एक साधारण व्यक्ति असाधारण हो जाता है उस समय जब उसको समय के अनुसार जरूरी शिक्षा मिलती है। उसके मन के विकास के लिए, उसकी बुद्धि के विकास के लिए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये प्रकृति के 4 तत्व हैं। इनको संस्कारित करने का काम शिक्षा ही करती है। इसलिए शिक्षा का महत्व लौकिक जीवन में, खासतौर से मनुष्यों के लिए एक अत्यंत आवश्यक विधा है। पशु को शिक्षा की जरूरत नहीं, पशु को तो प्रकृति उनसे काम ले लेती है। लेकिन आदमी प्रकृति से नियंत्रित नहीं होता। आदमी नियंत्रित होता है उस संस्कृति से जो उसे शिक्षा से प्राप्त हुई है। इसलिए शिक्षा संस्कृति देती है। प्रकृति आकृति में प्रकृति और प्रकृति में संस्कृति, ये संस्कृति शिक्षा से निकलती है। कबीर ने कहा था कि आदमी जो है एक मिट्टी का लोंदा है और कुम्हार उसको कुंभ का रूप देता है। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में जो भी प्राप्त हुआ है प्रकृति से, उसे संस्कृति का रूप देना, उसे संस्कारित करना,
उसके समाज, परिवार, देश और समय के अनुकूल बनाना, ये शिक्षा का काम होता है। इसलिए शिक्षा को निरंतर परिवर्तन की भी आवश्यकता होती है, शिक्षा में निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। जो शिक्षा आज के 50 साल पहले थी वो आज के लिए उपयोगी नहीं है। पहले हम लोग तख्ती पर लिखते थे क ख ग, ABC लिखते थे, लेकिन आज ABC और क ख ग लिखने का समय नहीं। आज पुस्तकों को पीछे छोड़ दिया है कंप्यूटर ने। अब जरूरी है कंप्यूटर की शिक्षा। अगर किसी को कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त नहीं है तो तमाम शिक्षा प्राप्त करके भी वो कहीं ना कहीं अपने को अधूरा महसूस करता है। स्किल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, तो स्किल डेवलपमेंट तो शिक्षा से ही होती है। आदमी के अंदर जो जैसे बढ़ई है उसको अपने विरासत में एक सीख मिली है, लेकिन बेहतर समय के अनुसार वो कारपेंट्री कर सके, इसके लिए उसको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है। तो व्यक्ति के अंदर बेहतरीकरण, व्यक्ति के अंदर उसकी निहित संभावनाओं को विकसित करने का अवसर देने का काम शिक्षा का होता है।